हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विजीएस। तो आज ये वीडियो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज़ है 15 वैकेंसीज़ का रिक्रूटमेंट आया है अभी। तो उससे रिलेटेड ये वीडियो है कि ये वैकेंसीज़ है, ये क्यों आपके लिए एक गोल्डन चांस है आपके लिए, और क्यों आपको ये वैकेंसी मिस नहीं करनी चाहिए, इसके लिए अच्छे से प्रेप करनी चाहिए। और इस बार आपको सिलेक्शन हो सकता है आपका इजीली, अगर आप थोड़ी भी ठीक से ढंग से अगर पढ़ाई कर रहे हैं। और अगर आप थोड़ा बहुत मिस कर रहे हैं किसी और एग्ज़ाम्स में और आपको लगता है थोड़ा बहुत भी नहीं, अगर आप ज़्यादा भी मिस कर रहे हैं फिर भी आप इस एग्ज़ाम को, मुझे लगता है कि आप निकाल सकते हो, आप क्लियर कर सकते हो। कैसे, वो हम आगे देखेंगे, पूरा अच्छे से समझेंगे इस वीडियो को। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो कर लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अब अब आगे उस टॉपिक के ऊपर आने से पहले एक आपको बात बतानी थी जो लास्ट वीडियो में मैंने मिस कर दी थी। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम एनालिसिस से रिलेटेड जो वीडियो थी उसमें आपको ये बात बतानी थी बट मिस कर दी थी। हमने जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए एक फ्री मॉक पब्लिश किया था, एक ही कर पाए थे क्योंकि टाइम नहीं बचा था इतना ज़्यादा। तो उसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट प्लस एयरक्राफ्ट एक्ट, इन दोनों एक्ट को मिला के अराउंड हमने 10-11 क्वेश्चंस उसके अंदर मॉक के अंदर रखे थे। और एग्ज़ाम जो रियल एग्ज़ाम था एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, उसके अंदर इन 10-11 क्वेश्चंस में से अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस आए थे। तो ये जब एग्ज़ाम पेपर में 5 to 6 क्वेश्चंस देखे तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ 10-11 क्वेश्चंस में से हम वो 5 to 6 क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, वो आपको दे पाए थे। और अगर आपने वो मॉक भी दिया होता, जिन लोगों ने दिया है उनको ये क्वेश्चंस का फ़ायदा मिला होगा, उनके सही भी हुए होंगे। तो हाँ, उन्होंने थोड़ा ट्रिकी कर दिया था, जैसे एक नंबर ऑफ़ मेंबर्स था तो उसके अंदर चेयरमैन प्लस एक्स ऑफिशियो मेंबर्स को इंक्लूड करना था। बट अगर आपने थोड़ा लॉजिक लगाया होता तो इजीली आपको वो क्वेश्चंस मिल जाते, जो 5 to 6 क्वेश्चंस थे। तो वो लॉजिकली ही आपके क्लियर हो जाते और नेगेटिव मार्किंग थी नहीं। तो ये मुझे बात बतानी थी, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मॉक में से आए। और सेकंड बात वो ये है कि अगर आप चैनल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन है, तो आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। जैसे अभी हम सीबीआई के लिए फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे आपको। इसके अंदर जो सिलेबस है उसमें लॉ है, कंप्यूटर है, प्लस बैंकिंग अवेयरनेस प्लस करंट अफेयर्स जो रहेगी वो है। तो इन 3 सब्जेक्ट में से ये जो 2 सब्जेक्ट्स हैं, इसका आपको जो सिलेबस है उसके अंदर आपको मटेरियल इतना इजीली नहीं मिलेगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ढूंढने जाएंगे तो ऑफकोर्स कंप्यूटर और बैंकिंग अवेयरनेस पर आपको दुनिया भर की चीज़ें मिलेगी। लॉ तो आपको पता ही है मोटा मोटी तौर पर, ठीक है। लेकिन ये दो जो सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर आपको एकदम प्रॉपर कि हाँ ये पढ़ लिया और ये इनाफ है, जो ये पॉइंट होता है ना इनाफ, ये सबसे बड़ा सरदर्द है कि कितना पढ़े कि वो इनाफ रहेगा। ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और एक एस्पिरेंट जो भी होता है, मुझे पता है कोई भी कैंडिडेट होता है उसके माइंड में ये हमेशा डाउट रहता है। तो इसका मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे कि, और मैं उस चीज़ को बोल सकता हूँ कि आप उतना पढ़ोगे तो हो जाएगा आपका काम, यू विल इजीली स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन दिस बोथ सेक्शंस, ठीक है। प्लस हम फ्री मॉक्स भी लेके आएंगे आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए, और भी चीज़ें जो भी हम गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी हेल्प प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब करेंगे, ठीक है। अब अपना जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का उसके ऊपर आते हैं, वाई यू शुड नॉट मिस दिस एग्ज़ाम। बहुत सारे रीजन है बट 2 सबसे बड़े रीजन है वो लेते हैं। सबसे पहला रीज़न है वैकेंसीज़। तो 15 वैकेंसीज है इस एग्ज़ाम में। अब 15 वैकेंसीज़ मुझे हमेशा लगती है कि 10 to 12 वैकेंसीज से अगर ज़्यादा वैकेंसीज आ रही है किसी भी लॉ से रिलेटेड एग्जाम में, तो वो एक अच्छी वैकेंसीज आप बोल सकते हो उनको। क्यों? क्योंकि जो ये बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स है या फिर इंश्योरेंस कंपनीज ले लीजिए या फिर कोई और ऐसी सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, तो उनका प्राइमरी वर्क जो लॉ कैंडिडेट्स हैं उन्हें हायर करना नहीं होता, उनका प्राइमरी वर्क कुछ और होता है। तो जैसे लॉ फर्म्स हैं उनका प्राइमरी वर्क होता है लॉयर्स को हायर करना, जो लिटिगेशन का वर्क है अपना प्रैक्टिस करते हैं, तो वो अपना प्राइमरी वर्क रहता है। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस रहती हैं उनमें अगर 10 से 12 वैकेंसीज आ रही है, और उसमें भी तब जब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ऐसे स्ट्रिक्ट है, जैसे इसमें है 3 years प्लस आपको एक्सपीरियंस चाहिए बाहर का, तो ऐसे केस में 10 to 12 वैकेंसीज से ऊपर वैकेंसीज अच्छी वैकेंसीज है ना। कंपटीशन बहुत कम होता है, आप बिलीव कीजिए। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो मैं एग्जांपल बता देता हूँ। अभी रिसेंटली यूआईआईसी का एग्ज़ाम हुआ, 25 वैकेंसीज थी इसके अंदर सिर्फ आपको प्रेफरेबल बोला गया था कि आपके पास एक्सपीरियंस है तो ये आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, अदरवाइज़ आप फॉर्म फिल कर सकते थे। कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था? 2200 समथिंग स्टूडेंट्स ने फॉर्म किया था, सिर्फ 2200। अब इसमें से ये नंबर आपको अगर बड़ा लग रहा है तो आपको और नेक्स्ट नंबर बताता हूँ मैं। एग्जाम्स में अपियर सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स हुए थे, ओनली 1500 स्टूडेंट्स एग्जाम में अपियर हुए थे। अब एक और इसमें एक फ़न फैक्टर है, मैं आपको वो बताता हूँ। यूआईआईसीएल के एग्ज़ाम में कौन कौन अपियर हुआ था? जिसने लास्ट टाइम कोई आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम क्लियर किया है ना, लॉ का, वो इसमें अपियर हुआ होगा। जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जिसका सिलेक्शन हो रखा है एज ए लॉ ऑफिसर, उसने भी अपियर हुआ होगा इस यूआईआईसी में। जो स्केल 2 जो आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 का होता है वो लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम, वो किसी ने क्लियर किया है, वो भी स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स यूआईआईसीएम में अपियर हुए हैं। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को जो हुए हैं, और बिकॉज ये एक इंश्योरेंस कंपनी है और ये सारी बैंकिंग कंपनी है, और हमें पता है कि इंश्योरेंस कंपनी के अंदर जो वर्कलोड है या फिर जो वर्क लाइफ बैलेंस है या वर्क की क्वालिटी है वो सारी अच्छी है। प्लस सैलरी भी इसकी अच्छी थी, 88,000
पर मंथ प्लस पर्क्स, तो उसकी वजह से अब ये मानिए कि जिसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उतना टफ नहीं था, उसमें से 1500 स्टूडेंट्स अपीयर हुए और 25 वैकेंसीज। जब नंबर इतना बड़ा होता है तो जिसे नहीं पता होता है इससे पहले उसको भी पता लग जाता है, वो भी फॉर्म भरना आ जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि सीबीआई में कितने वैकेंसी फॉर्म फिल हो गए आप समझ ही सकते हैं। मैं बता सकता हूँ कि मैक्सिमम इसमें 2000, साइन गलत हो गया, 2000 से कम ही फॉर्म भरे जाएंगे ये मुझे लगता है, और 1500 से भी कम नंबर स्टूडेंट्स अपीयर होंगे। ये नंबर मैं ऐसे सेफ साइड के लिए बड़ा बोल रहा हूँ, बट नंबर एक्चुअली इससे बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब आपको मैं एक दूसरी बात बताता हूँ, इसको थोड़ा रब कर लेते हैं। अब मैं आपको एक जो इंपॉर्टेंट है इससे ये बात वो मैं बताता हूँ। जैसे 1500 स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा है, आपको क्या लगता है कितने स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं उसमें से? इसमें मैक्सिमम जो नंबर है जो एक्चुअली पढ़ता है एग्जाम के लिए वो है 300 to 400, चलो 500 पकड़ लीजिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि उससे भी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं, तो अगर आपने NISL का एग्ज़ाम दिया है और वहाँ जाकर आप जो प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रीलिम्स आप जिन्होंने क्लियर किया था और मेंस का एग्ज़ाम देने गए थे NISL का, अगर उन्होंने अपने आसपास जो कैंडिडेट्स है लॉ वाले उनसे पूछा होता कि उन्होंने क्या पढ़ाई की थी, तो आपको पता चलेगा कि वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कुछ पढ़ाई नहीं की, वो सीधा एग्ज़ाम देने आ गए थे मेंस का और उन्होंने प्रीलिम्स क्लियर किया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली में जो नंबर है जो पढ़ाई कर रहा है वो मैक्सिमम 500 है। 500 इज़ मैं मैक्सिमम नंबर बता रहा हूँ, है ना। अब उसमें से जो पढ़ रहे हैं वो सारे कॉम्पिटिटर होते हैं क्या आपके? नहीं, मैक्सिमम इसमें भी एक नंबर मुझे लगता है कि 100 to 200, या फिर आप एक सेफ साइड के लिए 300 पकड़ लीजिए। उससे ज़्यादा 300 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 200 लास्ट है ना। 200 स्टूडेंट से ज़्यादा ऐसे नहीं है जो एक्चुअली कॉम्पिटिटर है आपके एग्जाम में। अब ये नंबर आप याद रखिएगा 200। अब नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है उसके ऊपर चलते हैं। लास्ट टाइम कोल इंडिया की वैकेंसी आई थी अराउंड 50 to 55, है ना। उसमें जो टॉपर स्टूडेंट्स थे वो निकल गए। उसके बाद इस बार सभी की वैकेंसी जाइए 25, उसके बाद NISL की वैकेंसी जाइए 70, उसके बाद UICL की वैकेंसी जाइए 25, उसके बाद IBPS RRB स्किल 2 लॉ ऑफिसर की वैकेंसी है 54। कितनी वैकेंसी जो ये सारी 70, 90, 90, 140, 160, 170, 180, अराउंड 179 है बट 180 राउंड ऑफ कर लेते हैं। 180 स्टूडेंट्स तो इसी में निकल गए। फिर आपको कॉम्पिटिशन कम बचा। और इसमें भी अब आपको मैंने बताया था कि जो इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा आप डिमांड किया है कि 3+ ईयर्स आपको 3 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए, तो जो एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब आपको बताता हूँ कि कंपटीशन कितना रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप में हमने पोल डाला था, सिर्फ 20% स्टूडेंट्स थे जो एलिजिबल थे इस एग्ज़ाम के लिए। ओनली 20% स्टूडेंट्स एलिजिबल थे, 80% तो आपका वहीं कंपटीशन बाहर हो गया। फिर कंपटीशन बचा क्या इसमें आपको? अब एक मैं और इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। बैंक का ये एग्ज़ाम है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इसमें जो NISL था, UICL था, उसमें सारे स्टूडेंट्स जो पहले सिलेक्टेड हो चुके हैं, जो एक्चुअली आपके कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उन्होंने भी फॉर्म भरा है। इसमें एक और नंबर मैं ऐड करना भूल गया, सॉरी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट्स निकल चुके हैं आपके, और इसमें मैंने ये नंबर ऐड नहीं किया बाय द वे, सिर्फ ये नंबर है। ठीक है, ये जो कोल इंडिया वो ऐड नहीं किया, लास्ट ईयर आई थी वो। तो आपको कॉम्पिटिशन बचा क्या? अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ। इसके अंदर स्केल 1 जिन्होंने क्लियर किया है IBPS SO में लास्ट ईयर, वो एलिजिबल नहीं है। उससे पहले जिन्होंने क्लियर किया है शायद वो एलिजिबल हो सकते हैं, बट वो फॉर्म नहीं भरेंगे। जो इन्होंने अभी स्केल 1 का एग्जाम क्लियर किया है, मोस्ट प्रोबेबली 99% स्टूडेंट्स उसमें से फॉर्म नहीं भरेंगे CBI के लिए। अब सेकंड कौन बचते हैं? कोई भी जो UICL का एग्ज़ाम था उसके अंदर सेबी का एग्ज़ाम, जो सेबी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने क्लियर किया, उन्हें छोड़कर सब लोगों ने UICL का फॉर्म भरा होगा, बिकॉज ये इंश्योरेंस कंपनी है ना। लेकिन सिमिलरली जो CBI बैंक का आपका एग्जाम है, इसके अंदर ओनली एंड ओनली जिनके पास जॉब नहीं है पहले से, मैक्सिमम वही कैंडिडेट्स फॉर्म भरेंगे। जो स्केल 1 है वो नहीं भरेंगे, जो स्केल 2 में लगे वो नहीं भरेंगे। अब आपको एक एडिशनल चीज़ बताता हूँ। इस बार IBPS RRB स्केल 2 का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। चलो मिटाई देते हैं इसको, ऐड रब कर देते हैं, इरेज कर देते हैं इसको, है ना। इस बार IBPS RRB स्केल 2 का एग्ज़ाम हुआ लॉ का। आपको पता है जो GBO की भी वैकेंसी रहती है उसके अंदर, उसकी कट ऑफ गई है 66 अराउंड, जहाँ तक मुझे याद है, आउट ऑफ 200। लीगल वालों की वैकेंसी जो कट ऑफ है वो 33 या 36 ऐसी कुछ, 36 ले लेते हैं, बड़ा नंबर ले लेते हैं। आउट ऑफ 200 की, आउट ऑफ 200 ओनली 36 कट ऑफ गई। और आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि ये पेपर टफ था। स्केल 2 का पेपर उतना टफ हो ही नहीं सकता। आपको लगता है कि GBO की 66 का ये तो पेपर टफ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। GBO की जो डिफ़िकल्टी रहता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। GBO करना बहुत डिफिकल्ट है। क्या GBO मतलब जनरल बैंकिंग ऑफिसर, जो PO रहता है वो स्केल 1 का रहता है, जो PO क्लर्क रहता है, तो PO स्केल 1 रहता है, GBO स्केल 2 रहता है, ठीक है। इसमें 500 to 700 800 वैकेंसीज आती है। फॉर्म फिल होते हैं 50,000 to 60,000 अराउंड।
अपीयर इसमें से भी आप 20% कम कर दीजिए, 40K के अराउंड अपीयर होते होंगे एग्जाम में। उसमें से भी मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो प्राइवेट जॉब्स कर रहे होते हैं बैंक में, जिसमें उन्हें सुबह से रात तक काम करवाते हैं और उन्हें दिन में मुश्किल से 1 या 2 घंटे मिलते होंगे पढ़ने के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें स्केल 1 के जो कैंडिडेट्स हैं मेरे पहचान में, जिन्होंने स्केल 1 क्लियर किया बैंक में, उन्होंने 2 साल तक हाथ में लिटरली एक भी क्वेश्चन मैथ्स का या रीजनिंग का सॉल्व नहीं किया और वो सीधा पेपर देने गए, उन्होंने जीबीओ क्लियर किया। आपको लग रहा होगा कि उन्होंने स्केल 1 क्लियर किया है तो जीबीओ तो क्लियर कर सकते हैं, नहीं। ये आप बिल्कुल मत सोचिए कि जिसने 2 साल तक, 2 ईयर्स तक जिसने कोई सम सॉल्व नहीं किया है, कोई कॉन्ट रीजनिंग का, वो नहीं क्लियर कर सकता एग्जाम। वो सब कुछ भूल जाता है, वो बेसिक जो फॉर्मुलाज होते हैं वो भी भूल जाता है। आप करके देखिए, आप 6 महीने छोड़ दीजिए प्रिपरेशन, आपको पता चलेगा कि आपको कितना याद है। तो मेरे पहचान में ऐसे है लोग जो सीधा जीबीओ का एग्जाम देने जाते हैं और वो क्लियर करते हैं। तो इट्स नॉट दैट टफ। अब लीगल में फिर 36 वैकेंसीज ओनली, सॉरी 36 कट ऑफ गई है। तो आप सोचिए कि कितना कम कट ऑफ, जो आपका कंपटीशन है वो कम है, और उसमें 54 वैकेंसीज तो वहीं चली जाएगी, फिर बचा क्या। तो इस बार जो 15 वैकेंसीज आपको ऐसे, इसके कंपैरिजन में नंबर कम लग रहा है, बट वो आप ये समझिए कि अगर इतने स्टूडेंट्स फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, ये आपका रहता है कंपटीशन इतनों का बीच में, इसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट्स निकल चुके हैं, उनका सिलेक्शन कहीं और हो चुका है। आप इसमें आते हो और कंपटीशन नहीं है इसमें, आप 15 वैकेंसीज़ में आप इजीली इस बार क्लियर कर सकते हो, अगर आप थोड़ा भी ढंग से पढ़े और थोड़ा भी अगर आप सही से पढ़ते हैं, इस बार आपका पक्का निकल जाएगा। तो आप इस एग्ज़ाम को बिल्कुल लाइटली मत लीजिए। 100 मार्क्स का है, 60 प्लस 20 क्वेश्चन आएंगे, और इसका जो सिलेबस है, कंप्लीट सिलेबस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और पूरी स्ट्रेटेजी में आपको बताऊंगा कंप्लीट कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये भी इंपॉर्टेंट एक रहता है, आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है तो इस एग्ज़ाम को आप बिल्कुल मत कीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप में तो ज्वाइन हो ही सकते हैं, और जो मॉक्स वगैरह मैं इसमें आपके लिए पब्लिश करूँगा वो आप देना, और भी कुछ डाउट्स हो तो आप कमेंट कीजिए, पूछिए मुझसे, मैं यही हूँ आपके लिए। टेलीग्राम ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।